हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट हैं जिसमें मैपिंग दिया गया है, एक फलन दिया गया है और उसके लिए मैपिंग बताया गया है कौन से सेट में हो रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या है, पहला पार्ट है। इसमें एक फंक्शन दिया हुआ f = x² द्वारा परिभाषित फलन कैसा है, n to n में है, यानी कि मैपिंग जो हो रहा है वो n to n में, जहां n क्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर है। अब बताइए हमारे पास दो सेट होगा, एक n होगा, एक और सेट होगा वो भी n ही होगा, और n to n में मैपिंग कराएंगे। जैसे हमेशा क्या होता था, a to b में होता था, है ना, ऐसे n to n में कराएंगे। इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, r स्टार टू r स्टार था, है ना, तो r स्टार वहाँ पे क्या था, नॉन जीरो रियल नंबर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है। अब हमें दो सेट बना लेना चाहिए, दो सेट बना लेते हैं, और ये दोनों सेट किसके लिए है, नेचुरल नंबर के लिए है ना। यहाँ भी n है और ये भी n है। जब मैपिंग होता है f सच दैट कैसा, f सच दैट ऐसा है कि n to n में मैपिंग हो रहा है। अब ये बताइए नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे आता है ना। और इसमें क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, इसमें भी आएगा। अब ध्यान से देखिए, हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, इसका एक रीजन है, अभी समझ में आ जाएगा। पहले लिख ही देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, हमने लिख दिया, अभी मिटा देंगे आवश्यकतानुसार। हम लोग करते क्या है, हम लोग n, यानी कि ये क्या होता है, x बिलोंग टू कितना n, मतलब x कैसा होना चाहिए, ये होगा x, ये होता है क्या, डोम ऑफ f, डोमेन ऑफ फंक्शन होता है। और ये क्या होता है, y बिलोंग टू n, इसमें रेंज भी होता है, इसमें क्या होता है, रेंज होता है, लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, को डोमेन होता है। ये क्या होता है, को डोमेन ऑफ f ये होता है। हमने इसलिए लिखा कि x का वैल्यू यहाँ और y का वैल्यू यहाँ। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमारे पास दिया क्या है, f(x = x²), या हम इसी को क्या कहते हैं, y = x²। अब हम इसी में रखेंगे, इसी में क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर, यानी कि डोमेन के अवयव को रखते हैं और देखते हैं को डोमेन का कौन सा अवयव आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, x = 0, x = 0 रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रख सकते। यहाँ ये x ≠ 0, क्यों, क्योंकि x = 0 है तो 0 बिलोंग टू n, नॉट बिलोंग टू n होता है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, ये चीज जानते हो ना। इसलिए यहाँ पर 0 -1 और कोई भी भिन्न ऐसा वैल्यू हम यहाँ पर नहीं रख सकते। तो 0 नहीं रख सकते, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर रखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 ये सब रख सकते हैं। x = 1 रखेंगे तो y = क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब बताओ 1 किससे ऐड होगा, 1 से, इसीलिए हम यहाँ पे मिटाने के लिए कह रहे थे। अभी ध्यान दो, हमारी बात को समझ जाओगे, जिससे साफ साफ क्लियर समझ जाओ। x = 1 रखने पर y का एकमात्र वैल्यू आ रहा है और वो क्या है, 1 है, तो 1 किससे ऐड होगा, 1 से ऐड हो जाएगा। अब देखो x = अगला नेचुरल नंबर रखो 2, तो क्या होगा, y = कितना हो जाएगा, यहाँ 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे 1 मान लो, यहाँ x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब 2 किससे ऐड है, 4 से। अब बताओ इनके मध्य, ये 4 से ऐड हो गया तो इसके मध्य बहुत से अंक है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। तो हम देखो जो जुड़ रहा है उसी को दिखाएंगे, कि नहीं तो कितना नेचुरल नंबर लिखे यहाँ पर, बताओ, बहुत अधिक नेचुरल नंबर नहीं हो जाएगा। तो देखो हम कर रहे हैं, डॉट डॉट लिख दिए और यहाँ 4 लिख दिए, ठीक है, तो 2 4 से ऐड हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पर है बीच में, देखो इनके मध्य संख्याएं हैं 2 3, चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। हमें क्या है, यह थोड़ा ये फंक्शन के लिए जो बनाए हैं हम यहाँ पर, है कि ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये 4 से ऐड हो गया। ऐसे x = जब हम 3 रखेंगे तो y = क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अब 3 किससे ऐड होगा, 9 से ऐड होगा, तो 4 5 6 7 8 9, तो 3 9 से ऐड होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे 4 16 से ऐड होगा, है ना, 4 किससे ऐड होगा, 16 से। देखो बीच में गैप कर दिए कि और भी संख्याएं हैं वहाँ पे। ऐसे 5 25 से ऐड होगा, तो कितना लिखेंगे, यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इतना वैल्यू रखकर देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या लिखे, x = 4 तो y = कितना है, 16, तो एक सब वैल्यू हम रख रहे हैं। तो देखो हो क्या रहा है, वास्तव में यहाँ जो मैपिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, ये हमें समझ रहा है ना। तो मैपिंग में खुद ही देख लो कि क्या है, इसका एक अवयव का यहाँ एक प्रतिबिंब है, इसके 2 का यहाँ पर 4 है अवयव, वो प्रतिबिंब है, 3 का 9 है और 4 का 16 है, ये सब प्रतिबिंब मिल रहे हैं और बीच में संख्याएं छूट भी रही हैं।
2 3 5 6 7 8 और भी ऐसे 10 11 12 13 14 15 ये सभी संख्या जो इसमें बच रही है कोडोमेन में, ये क्या है, ये बच जा रही है इसमें, ये किसी भी यानी कि डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अब ध्यान से सुनो, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब, देखो प्रत्येक अवयव का एक निश्चित और अद्वितीय, मतलब 1 का निश्चित रूप से 1 प्रतिबिंब है और कोई प्रतिबिंब नहीं है, यही होगा यहाँ इस फंक्शन के लिए। 2 के लिए 4 ही प्रतिबिंब होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। 3 के लिए 9 होगा, निश्चित है 9 होगा, इसके अलावा और कोई डिजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो निश्चित है और क्या है, अद्वितीय है। देखो एकदम अलग अलग है, इसका 1 का 1 था, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है। तो यहाँ क्या है, निश्चित है और अद्वितीय है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, अब बताओ क्या स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि यहाँ डोमेन ऑफ एफ में, देखो डोमेन ऑफ एफ के प्रत्येक अवयव का, देखो डोमेन ऑफ एफ के प्रत्येक अवयवों का इसका डोमेन ऑफ एफ के प्रत्येक अवयवों का क्या है, कोडोमेन में एक निश्चित और अद्वितीय अवयव है का कोडोमेन ऑफ एफ में एक निश्चित यही लिखना है ना, एक निश्चित और क्या है, अद्वितीय अवयव है, अद्वितीय अवयव क्या है, प्रतिबिंब है ना, अवयव प्रतिबिंब है कि नहीं है, इसका एक अद्वितीय अवयव क्या है, प्रतिबिंब है। अब बताओ जब ऐसा होता है, एक अद्वितीय हो, है ना, देखो एक अद्वितीय अवयव हो और निश्चित हो, तो वहाँ क्या होता है, 1-1 मैपिंग होता है। तो लिखेंगे कि अतः फलन f क्या है, 1-1 मैपिंग है, यानी कि इंजेक्टिव है, 1-1 है या इंजेक्टिव है ना। या क्या लिख सकते हैं, इंजेक्टिव को और क्या लिखा जाता है, एक है, बोलो एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अतः फलन f जो है क्या है, एक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये सिद्ध हो गया एक। अब हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए, खुद सोचो, ये प्रक्रिया कर सकते हो बड़ी आसानी से। उसके बाद जो फंक्शन है उसको y मान लो, x का वैल्यू रखो, क्या रखोगे x का वैल्यू, वो ये फलन ये बताएगा किससे किसमें मैपिंग है, n to n मैपिंग है। तो x के जो अवयव रखोगे वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x = 0 रख दे या x = 1/2 रख दे, यहाँ लागू नहीं होगा। और जो वैल्यू आता है वहाँ पे मिला दो। देखो हमने मिला दिया है, मिलाया तो एक का अलग अलग अवयव प्रतिबिंब है, यानी कि एक निश्चित और अद्वितीय अवयव, इसका एक निश्चित और अद्वितीय अवयव इसके अवयवों का प्रतिबिंब है। लिखते जाओगे 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा और इसमें वो सभी अवयव आएंगे, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अवयव बच जाते हैं। तो देखो हम लोगों ने सबसे पहले अगर चेक किया है तो सबसे पहला क्या करना था, इंजेक्टिव यानी कि एक चेक कर लीजिए। देखो ऐसे लिख देना एक, या इसको क्या लिखेंगे, इंजेक्टिव, एक हेडिंग की तरह बना लेना इसको। अब इंजेक्टिव के लिए ये याद रखो, इस तरह से लिखोगे तो समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जब एग्जाम में लगा कर आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सामने वाला भी समझ जाएगा कि इसने क्या किया है, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, ये मेथड। अब बताओ हमें, एक पार्ट हो गया एक इंजेक्टिव, और दूसरा पूछ रहा था आच्छादी है कि नहीं है। आच्छादी यानी कि आच्छादक लिख देते हैं, आच्छादी या क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या करोगे। हमने अभी कल बताया था पिछले वाले वीडियो में, हमने कहा था कि जब कोडोमेन का, है ना, जब कोडोमेन का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब हो जाए तो वह क्या होता है, आच्छादक होता है। तो देखो 2 और 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 ये सब जो हम बोल रहे हैं डिजिट, क्या इनमें में से किसी का प्रतिबिंब है, तो नहीं है। बोलो इसमें किसी का प्रतिबिंब है, नहीं है। देखो 2 इसके यानी कि डोमेन के 2 जो है, कोडोमेन में जो 2 है वह डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है।
जो 3 है वह डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है ना, देख लो खुद ही। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ, अब बताओ कोडोमेन लिख सकते हैं कि यहाँ कोडोमेन में कुछ अवयव ऐसे भी हैं, है ना, लिख सकते हैं। भाषा लिखेंगे कि यहाँ कोडोमेन में, कहाँ, कोडोमेन ऑफ एफ में कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो डोमेन ऑफ एफ के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? ऐसे अवयव भी हैं जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमने 5 को 6 को 7 को जोड़ा नहीं है, इसमें अवयव है तो ये फंक्शन ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, हम यहाँ से गायब भी कर सकते हैं और एंड सो ऑन लिख देंगे। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, जितना है जोड़ दो और नहीं तो एंड सो ऑन लगा दो। एंड सो ऑन यहाँ भी है, यहाँ आएगा तो वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा कर देना। अगर यहाँ 5 6 7 लिखकर छोड़ दिए हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक नहीं रहेगा, कुछ लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो देखो यहाँ से हमें पता क्या चला कि आच्छादी यानी कि सर्जेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, इसमें क्या है, कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो डोमेन एफ के प्रतिबिंब नहीं है। अगर इसके कोई भी अवयव डोमेन एफ का प्रतिबिंब नहीं है तो वह क्या हो जाता है, अगर नहीं है तो वह हो जाता है अंतःक्षेपी, यानी कि ये आच्छादी चक्कर है तो ये अंतःक्षेपी है। तो हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ जगह नहीं है, इसके लिए यहाँ लिख देना कि अतः एफ क्या है, आच्छादक नहीं है या आच्छादी नहीं है, आच्छादी या सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये चीज लिखना है। ठीक, तो पहले ये लिखोगे प्रोसेस, फिर ये बनाओगे, फिर उसके नीचे यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, फिर ये लिखोगे। ठीक है, इस तरह से लिखने का ढंग यही रहेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आराम से करोगे समझ कर तो आ जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, फलन लिखा, द्वारा परिभाषित फलन, वहाँ पे परिदत्त फलन लिखा हुआ, हमने परिभाषा लिख दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये मैपिंग कैसा है, n to n में है, तो n to n में मैपिंग है तो ये बनाओ n to n, r to r होता तो r to r बनाते, r स्टार to r स्टार था तो r स्टार to r स्टार बनाए थे, और उसमें r स्टार में होता क्या, जीरो नहीं होता, बाकी सब होता है। तो वहाँ x का वैल्यू चाहे जो रखें जीरो को छोड़कर, इसमें मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। ये कल हो रहा था, आज हमने क्या किया, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हमने लिख दिया, इसमें भी कुछ, इसमें भी नेचुरल नंबर को लिख दिया। उसके बाद हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, नेचुरल नंबर x का वैल्यू रखेंगे, जो भी हो, कोई जरूरी नहीं 1 रखो, डायरेक्ट कुछ और भी रख सकते हो, नेचुरल नंबर होना चाहिए बस, वो सेट नेचुरल नंबर का हो, और यहाँ भी नेचुरल नंबर ही हो। और देखो ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमने क्रम से लिख दिया, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या, हमने x का वैल्यू रखा, y मिला, x का y का, x का रखा y का मिला, x का रखा y का मिला। फिर हमने देखा इसमें कि हो क्या रहा, हमने जोड़ दिया, x को y से हमने जोड़ दिया। देखो फिर इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ अवयव बच जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और है, हमें एकैकी भी चेक करना है। एकैकी चेक करने के लिए क्या करते हैं, एकैकी या इंजेक्टिव जो होता है, उपरोक्त से स्पष्ट हो गया, मतलब ये जो प्रक्रिया की है इससे हमें क्या है, स्पष्ट हो गया है कि डोमेन ऑफ एफ के प्रत्येक अवयव का कोडोमेन ऑफ एफ में एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब है। अतः फलन एफ एक है, अतः फलन एफ क्या हो जाएगा, एक है। क्यों एक है, क्योंकि इसका एक अद्वितीय और निश्चित प्रतिबिंब है, इसका एक अद्वितीय और एक निश्चित प्रतिबिंब है, इसका भी एक निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसका भी निश्चित और अद्वितीय प्रतिबिंब है। जब ऐसा होता है तो फंक्शन f क्या हो जाता है, एक हो जाता है। उसके बाद हम आच्छादी चेक करें, आच्छादी कब होता है, हमने एक भाषा और लिखा था, हमने कहा था कि जब जैसे ये क्या डोमेन है और ये क्या कोडोमेन है, हमने कहा था जब को डोमेन ऑफ f इक्वल टू हो जाएगा रेंज ऑफ f, है ना, हमने ये तो कहा था, रेंज ऑफ f हो जाएगा, मतलब जब कोडोमेन पूरा रेंज ऑफ f हो जाएगा तो वह क्या होता है, वह आच्छादक होता है, आच्छादी होता है। ठीक है, या आच्छादक होता है। ठीक है, याद रखना। यहाँ ये भी लिख सकते हो कि यहाँ कोडोमेन ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f ये है ना, कोडोमेन यही तो है ना, कोडोमेन ऑफ f रेंज ऑफ f, इसका मतलब क्या है, रेंज क्या है 1 4 9 16। अगर इसके प्रत्येक अवयव जुड़ गए होते तो पूरा रेंज हो जाता, लेकिन इसमें ये वैल्यू 2 3 5 6 7 8 ये रेंज नहीं है, रेंज क्या है 1 4 9 16। तो यहाँ क्या है,
यहाँ कोडोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ एफ है, अतः यह अच्छा भी नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ। ये पार्ट नंबर 1 था।